पादरी के धर्मांतरण नेक्सस की खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। हिंदुओं का धर्मांतरण कर ईसाई बनाने का आरोप है। बरेली पुलिस ने पादरी लालजी को गिरफ्तार किया है। ये पादरी लालजी है, इसी को गिरफ्तार किया गया है। ये हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, ईसाई बनाता था। एक बड़ा रैकेट चल रहा था, अब इसकी जांच चल रही है। लगातार ये ऐसे वारदातों को अंजाम देता आया है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पादरी का धर्मांतरण रैकेट जो चलता था, कैसे पूरा काम करता था। ये घर पे होमवर्क करके और किताबें बांटना है, क्या करनी है, ये सारी चीजें वो तैयार करता था। और अब बरेली पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। पादरी पकड़ा गया है। ये लोगों को ईसाई बनाता था, लालच देकर ईसाई बनाता था और अब इसके पूरे राज का भंडाफोड़ हो गया है। इसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। धर्म का बाजार, साजिश की दुकान, लालच, डर और धर्मांतरण, गरीबों की मजबूरी या साजिश का एजेंडा। देश के कई इलाकों में गरीबी है, बीमारी है, लाचारी है और इन्हीं कमजोरियों पर कुछ लोग चला रहे हैं धर्मांतरण का खेल। इसमें मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी। यानी छांगुर बाबा शहर शहर, गांव गांव में घूम रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उनका रंग, रूप और धर्म अलग है, लेकिन काम एक है और पैटर्न भी एक ही है। जी हां, यूपी में छांगुर बाबा की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि यूपी के ही बरेली में एक पादरी के खुलासे से हड़कंप मच गया। पुलिस की गिरफ्त में यही वो पादरी है जिसका नाम लालजी है और वो धर्मांतरण की साजिश का आरोपी है। जानकारी के मुताबिक पादरी पर गरीब और अनपढ़ लोगों को नौकरी, मकान, आर्थिक सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। आरोपी पादरी हर रविवार को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था और गरीब भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करता था। धर्मांतरण की साजिश का पता जैसे ही हिंदू जागरण मंच को लगा तो संगठन के लोगों ने इस बात की सूचना फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पादरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पादरी को जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में आरोपी पादरी के पास से बाइबल समेत धर्म प्रचार के कई सामान बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरुखापुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। फरुखापुर मोहल्ले में इस समय प्रत्येक रविवार को एक क्रिश्चियन जो है अपने हिंदू महिलाओं, हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब उन लोगों को जानकारी हुई तो मैंने अपने कोतवाल साहब से बात कर वहाँ पर प्रशासन गया और उन लोगों को पकड़कर थाने में लेके आए हैं। अब देखो आगे कोतवाल साहब क्या कार्रवाई करते हैं, ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं बरेली की एसपी अंशिका वर्मा ने इस मामले को लेकर कहा है कि इस मामले को लेकर जांच जारी है। पादरी से मिले दस्तावेज धर्मांतरण की साजिश का पोल खोल रहे हैं। एक लालजी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध प्रलोभन देकर अशिक्षित महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आज लालजी को गिरफ्तार करके और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से हमने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दरअसल धर्मांतरण का नेटवर्क एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में फैला है। एजेंट पहले गरीबों की लिस्ट बनाते हैं, फिर विदेश से आए फंड का लालच देते हैं। इस खेल में पैसा भी विदेश से आ रहा है। एनजीओ के नाम पर फंडिंग और फिर उसका इस्तेमाल नापाक साजिश के लिए खुलेआम किया जा रहा है। धर्मांतरण की साजिश सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है। यूपी में धर्मांतरण कानूनन अपराध है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी है या सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं पिछले कुछ दिनों से रिपब्लिक भारत ने अवैध धर्मांतरण के रैकेट चला रहे कई गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कुछ देश विरोधी हिंदुओं को टारगेट कर धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बरेली की है। यहाँ एक शख्स पहले हिंदू, ईसाई और धर्मांतरण कराकर लोगों को जोड़ता था, ये हमने आपको बताया। बरेली का ये मामला आप देख रहे हैं। इसके अलावा छांगुर और जलालुद्दीन, जो कि बलरामपुर का मामला है, कैसे लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करता था, लोगों को अपने जाल में फंसाता था, ये भी हमने आपको दिखाया। जलालुद्दीन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट चला रहा था, विदेशों से फंडिंग लेता था और हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। ये तीसरी तस्वीर आप शाहजहांपुर की देख रहे हैं। पुलिस ने यहाँ एक मुस्लिम युवक मोहम्मद कासिब को पकड़ा, गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर ये शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा देता था, फिर वीडियो बनाता था और ब्लैकमेल तक करता था और फिर धर्मांतरण कराता था। अब ये चौथी तस्वीर आप इंदौर की देख रहे हैं। अनवर कादरी गैंग, जो कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। कई लड़कियों की इंफॉर्मेशन भी इसके पास से मिली है। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन मामला एक जैसा ही, वारदात एक जैसी ही, जहां शहर शहर धर्मांतरण का जाल देखने को मिल रहा है। चाहे बात बरेली की हो, बलरामपुर की हो, शाहजहांपुर की हो या फिर इंदौर की हो, इसी तरीके से भोली भाली मासूम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया गया और उनके साथ धर्मांतरण की वारदात को अंजाम दिया गया। पादरी के धर्मांतरण नेक्सस की खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। हिंदुओं का धर्मांतरण कर ईसाई बनाने का आरोप है। बरेली पुलिस ने पादरी लालजी को गिरफ्तार किया है। ये पादरी लालजी है, इसी को गिरफ्तार किया गया है। ये हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, ईसाई बनाता था। एक बड़ा रैकेट चल रहा था, अब इसकी जांच चल रही है। लगातार ये ऐसे वारदातों को अंजाम देता आया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पादरी का धर्मांतरण रैकेट जो चलता था, कैसे पूरा काम करता था, ये घर पे होमवर्क करके और किताबें बांटना है, क्या करनी है, ये सारी चीजें वो तैयार करता था। और अब बरेली पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया है। पादरी पकड़ा गया है। ये लोगों को ईसाई बनाता था, लालच देकर ईसाई बनाता था और अब इसके पूरे राज का भंडाफोड़ हो गया है। इसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। धर्म का बाजार, साजिश की दुकान, लालच, डर और धर्मांतरण, गरीबों की मजबूरी या साजिश का एजेंडा। देश के कई इलाकों में गरीबी है, बीमारी है, लाचारी है और इन्हीं कमजोरियों पर कुछ लोग चला रहे हैं धर्मांतरण का खेल। इसमें मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी। यानी छांगुर बाबा शहर शहर, गांव गांव में घूम रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उनका रंग, रूप और धर्म अलग है, लेकिन काम एक है और पैटर्न भी एक ही है। जी हां, यूपी में छांगुर बाबा की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि यूपी के ही बरेली में एक पादरी के खुलासे से हड़कंप मच गया। पुलिस की गिरफ्त में यही वो पादरी है जिसका नाम लालजी है और वो धर्मांतरण की साजिश का आरोपी है। जानकारी के मुताबिक पादरी पर गरीब और अनपढ़ लोगों को नौकरी, मकान, आर्थिक सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। आरोपी पादरी हर रविवार को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था और गरीब भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करता था। धर्मांतरण की साजिश का पता जैसे ही हिंदू जागरण मंच को लगा तो संगठन के लोगों ने इस बात की सूचना फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पादरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पादरी को जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में आरोपी पादरी के पास से बाइबल समेत धर्म प्रचार के कई सामान बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला
फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरुखापुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। फर्रुखपुर मोहल्ले में इस समय प्रत्येक रविवार को एक क्रिश्चियन जो है अपने हिंदू महिलाओं, हिंदू पुरुषों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। जब इन लोगों को जानकारी हुई तो मैंने अपने कोतवाल साहब से बात कर वहाँ पर प्रशासन गया और उन लोगों को पकड़कर थाने में लेके आए हैं। अब देखो आगे कोतवाल साहब क्या कार्रवाई करते हैं, ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं बरेली की एसपी अंशिका वर्मा ने इस मामले को लेकर कहा है कि इस मामले को लेकर जांच जारी है। पादरी से मिले दस्तावेज धर्मांतरण की साजिश का पोल खोल रहे हैं। एक लालजी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध प्रलोभन देके अशिक्षित महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आज लालजी को गिरफ्तार करके और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से हमने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। दरअसल धर्मांतरण का नेटवर्क एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में फैला है। एजेंट पहले गरीबों की लिस्ट बनाते हैं, फिर विदेश से आए फंड का लालच देते हैं। इस खेल में पैसा भी विदेश से आ रहा है। एनजीओ के नाम पर फंडिंग और फिर उसका इस्तेमाल नापाक साजिश के लिए खुलेआम किया जा रहा है। धर्मांतरण की साजिश सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन गया है। यूपी में धर्मांतरण कानूनन अपराध है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी है या सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पिछले कुछ दिनों से रिपब्लिक भारत ने अवैध धर्मांतरण के रैकेट चला रहे कई गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कुछ देश विरोधी हिंदुओं को टारगेट कर धर्मांतरण करवा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बरेली की है। यहाँ एक शख्स पहले हिंदू, ईसाई और धर्मांतरण कराकर लोगों को जोड़ता था, ये हमने आपको बताया। बरेली का ये मामला आप देख रहे हैं। इसके अलावा छांगुर और जलालुद्दीन जो कि बलरामपुर का मामला है, कैसे लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करता था, लोगों को अपने जाल में फंसाता था, ये भी हमने आपको दिखाया। जलालुद्दीन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण रैकेट चला रहा था, विदेशों से फंडिंग लेता था और हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। ये तीसरी तस्वीर आप शाहजहांपुर की देख रहे हैं। पुलिस ने यहाँ एक मुस्लिम युवक मोहम्मद कासिब को पकड़ा, गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर ये शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा देता था, फिर वीडियो बनाता था और ब्लैकमेल तक करता था और फिर धर्मांतरण कराता था। अब ये चौथी तस्वीर आप इंदौर की देख रहे हैं। अनवर कादरी गैंग जो कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। कई लड़कियों की इंफॉर्मेशन भी इसके पास से मिली है। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन मामला एक जैसा ही, वारदात एक जैसी ही, जहां शहर शहर धर्मांतरण का जाल देखने को मिल रहा है। चाहे बात बरेली की हो, बलरामपुर की हो, शाहजहांपुर की हो या फिर इंदौर की हो, इसी तरीके से भोली भाली मासूम हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया गया और उनके साथ धर्मांतरण की वारदात को अंजाम दिया गया।